Hello students, today we are going to start our sixth chapter combustion flame and this is video number 2. So till now in this chapter we studied that what is combustion, then we studied an experiment which tells us that for a combustion we require air. So in combustion portion we studied that combustion is a chemical process in which any substance that combines or then chemically react with air to produce heat, then the process is known as combustion. So in single words we can say without air combustion process cannot take place. कि कंबस्चन जो होता है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें वो हवा के यानी कोई भी वस्तु हवा के संपर्क में रहने पर हीट प्रोड्यूस करती है यानी गर्मी प्रोड्यूस करती है तो वो कंबस्शन कहलाता है। और इस प्रक्रिया के लिए हवा ज़रूरी है तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। देन वी स्टडीड अबाउट इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर इज़ अ लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैच फायर। कि कोई भी यानी कि सबसे कम तापमान या वो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें किसी कोई भी वस्तु जो है आग पकड़ लेती है वो उस वस्तु का इग्निशन टेम्परेचर कहलाती है। इसके लिए भी हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें हमने दो कागज़ के टुकड़े लिए थे, उनको कप शेप देख करके एक में पानी भरा था और एक को वैसे ही रख करके आग लगाई थी। तो सिर्फ पेपर जो था वो तो आग जल्दी पकड़ लेता जबकि पानी वाला जो कप है आग नहीं पकड़ता है। दैट मीन्स कहने की बात ये है कि जब भी कभी जो वस्तु है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है तो फट से जल जाता है, जबकि पानी वाला जो कप था वो पानी होने की वजह से टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रहा था जिसकी वजह से पेपर को उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिला और वो जला नहीं। देन वी स्टडीड अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो देखिएगा दो सब्सटेंस विच इजीली कैच फायर आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जो बहुत आसानी से आग पकड़ ले उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के अंदर आ जाती हैं। नाउ टुडेज टॉपिक एंड दैट इज़ फायर एक्सीडेंट। तो देखिए बात करें आज के टॉपिक की तो फायर एक्सीडेंट की बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करें तो जो कंबस्चन है, कंबस्चन ऑफ फ्यूल कॉजेस फायर विच एमिट हीट एंड लाइट। कि जब हम किसी फ्यूल को कंबस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आग जल जाती है यानी कि आग लग जाती है। ठीक, तो जब भी हम किसी वस्तु को कंबस्ट करते हैं यानी कि कोई भी फ्यूल है, कोई ईंधन है, उसको हम कंबस्ट करते हैं यानी कि उसका दहन करते हैं तो उससे आग लगती है। ये हमने पढ़ा इस केस के अंदर। ठीक, और उसके बाद हमने पढ़ा कि इट एमिट हीट एंड लाइट। तो कोई चीज़ जब जलती है तो वो हीट और लाइट दोनों को प्रोड्यूस भी करती है एंड यूज़फुल टू ह्यूमन बीइंग, और वो इंसानों के लिए लाभदायक हो सकता है। तो देखिए हमें कोई भी चीज़ पकानी होती है, गर्म करनी होती है, तो हम उस चीज़ को जलाते हैं, फ्यूल किसी फ्यूल को जलाते हैं और जिसके परिणामस्वरूप आग निकलती है और आग में से हीट और लाइट दोनों निकलते हैं जिससे कि हमारा खाना पकता है या पानी उबलता है। वैसे तो हमारे लिए यूज़फुल है, बट समटाइम एक्सीडेंटली फायर ब्रेक्स आउट इन होम, फैक्ट्रीज, शॉप, ईटीसी। लेकिन कई बार क्या होता है, दुर्घटनावश आग लग जाती है अलग अलग जगहों पर। ठीक, तो बात करें जैसे कि आपके घर की, फैक्ट्री की, शॉप की, तो ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी संस्थान है जहाँ पे हम रहते हैं या काम करते हैं या फिर कोई सामान लेने जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा प्रॉपर्टी और लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर आग लग जाए और ये लोग बच कर के ना निकल पाए, इन साधनों को बचा करके निकाला ना जाए तो जान और माल का हानि अच्छी सी होती है। तो ब्रेकआउट ऑफ फायर इज नोन एज फायर एक्सीडेंट। तो देखिएगा गलती से इस तरीके से आग लगने को ही हम क्या कहते हैं, फायर एक्सीडेंट कहते हैं। फायर एक्सीडेंट में बी नेचुरल और मैन मेड एंड इट मे रिजल्ट इन टू सीरियस इंजरी और डेथ एंड डैमेज टू पर्सनल प्रॉपर्टी। तो ये जो फायर एक्सीडेंट होता है जो आपका, वो किसी प्राकृतिक कारण से भी हो सकता है या किसी मानवीय गलती की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि हमने गैस खुला छोड़ दिया और भूल गए उसको बंद करना,
तो जब कभी कोई रूम में आएगा, लाइटर ऑन करेगा या फिर कोई स्विच ऑन करेगा, तो जो चिंगारी होगी उस चिंगारी से उस कमरे में भरी हुई गैस में आग लग जाएगी और एक तगड़ा विस्फोट आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो मैन मेड गलती हो गई, यानी कि इंसानी हो गई। नेचुरल में कई बार क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है, यानी बहुत ज़्यादा जब धूप यानी गर्मी का जब आपका सीज़न आता है गर्मी का, और जून जुलाई का महीने में बिल्कुल जब घास सूख जाती है और धूप बहुत तेज़ होती है, तो कई बार जो आपका जो घास होता है, घास के इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और वो आग पकड़ लेता है, और परिणाम स्वरूप देखते ही देखते पूरा जंगल जो है आग की लपटों में फंस जाता है, और इसको ऊपर से हवा और बढ़ा देती है। ठीक है। तो इस तरीके से नेचुरल और मैनमेड दोनों ही तरीके से आपके फायर एक्सीडेंट हो सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको गंभीर चोटें आ सकती हैं, यहाँ तक कि मौत हो सकती है, या फिर प्रॉपर्टी जो है, हमारी जो संपत्ति है, वो पूरी तरह उसका नाश हो सकता है। समटाइम्स इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड समटाइम इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल। तो कई बार तो क्या होता है कि ये चीज़ें जो होती हैं हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम आसानी से इसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो देखिएगा, यानी कि जब आपका आग कंट्रोल हो जाए तब तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं तो ये बहुत भीषण रूप ले लेती हैं। फॉर अ फायर एक्सीडेंट 3 थिंग्स आर एसेंशियल। और देखिए, कहीं पे भी कोई भी फायर एक्सीडेंट हो, यानी कि आग लगी हो, तो 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला, फ्यूल, यानी कि कोई ना कोई ऐसा ईंधन जो आग पकड़े या आग को बढ़ाने में मदद करे। दूसरा, हवा का होना ज़रूरी है, एयर का। और तीसरा, हीट का, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। जब तक तीनों चीज़ें मौजूद नहीं होंगी, कभी भी आग नहीं लगेगी। यानी इन तीनों के मेल से ही आग लगती है, इनमें से कोई सी एक भी चीज़ नहीं है तो आग नहीं लगेगी। तो देखिएगा, जो आपकी फायर फाइटिंग की जो टेक्निक है, यानी कि आग बुझाने की जो टेक्निक है, उसमें इसी बात पे ध्यान रखा जाता है कि इन तीनों में से एक चीज़ को अप्रभावी कर दिया जाए। एयर सप्लाइज ऑक्सीजन, हीट प्रोवाइड्स इग्निशन टेम्परेचर एंड फ्यूल इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ फायर एक्सीडेंट। तो जो हवा होता है वो तो ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई करता है आग के लिए। वहीं पे हीट जो होता है इग्निशन टेम्परेचर प्रदान करता है ताकि आग पकड़ सके। और फ्यूल इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ फायर एक्सीडेंट, और डिपेंड करता है फ्यूल पे, ईंधन पे, कि वो किस तरह का है, क्योंकि इसके आधार पर जो फायर एक्सीडेंट है वो और ज़्यादा भीषण या कम भीषण होएगा। आई थिंक मेरे को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फायर एक्सीडेंट होना है तो 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, फ्यूल का, एयर का और हीट का। इन तीनों में से किसी भी एक को हम अगर कंट्रोल कर सकें तो फायर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ, फायर एक्सीडेंट हो गया, ना हाउ टू कंट्रोल द फायर एक्सीडेंट। तो उसके लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं, देखते हैं। कंट्रोलिंग फायर एक्सीडेंट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। कि देखिएगा, आग लगी है और उसको बुझाना ये कोई साधारण या आसान सा काम बिल्कुल भी नहीं है। द ओनली वे टू कंट्रोल फायर इज़ टू ब्लॉक कॉन्टैक्ट बिटवीन फायर एंड एयर। और एकमात्र तरीका आग बुझाने का वो यही है कि हवा और आग, इन दोनों का संपर्क तोड़ दिया जाए। यानी कि आग, आपकी जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ तक हवा पहुँचे नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, तो ईंधन जो है वो आगे जलेगा नहीं, और वो जलेगा नहीं तो आग बुझ जाएगी। तो स्लेकिंग फायर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फायर एक्सीडेंट। तो आग बुझाने की जो तकनीक है वो निर्भर करती है कि आग किस तरह की लगी है। यानी कि देखो, अलग अलग तरह के फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनको टैकल करने के तरीके भी अलग अलग ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला अगर आप एग्जाम्पल देखें, इफ़ अ पर्सन इज कॉट इन फायर, कि यदि किसी इंसान को आग पकड़ लेती है, यानी कि वो आग की चपेट में आ जाता है, इन दैट केस वी शुड कवर द बॉडी ऑफ द पर्सन विद ब्लैंकेट और कोर्स क्लॉथ टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम उस आदमी के ऊपर पानी, बाल्टी भर के पानी डालते, बल्कि हम कंबल या कोई भारी कपड़ा जो है उसको ला करके उसके ऊपर चारों ओर लपेटने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न है कि आग और हवा के बीच में ब्लैंकेट आ जाता है, दोनों का कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, और इस तरीके से जो आग है वो बुझ जाती है और आदमी को बचाया जा पाएगा। ठीक है। मोस्ट कॉमन, फिर है अगला, मोस्ट कॉमन थिंग यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, बट इट इज ओनली applicable in case of fire in building, wood, house and paper।
तो देखिएगा, जो सबसे साधारण फायर एक्सटिंग्विशर जो है, यानी आग बुझाने का जो सामान है या यंत्र है या फिर साधन जो हम इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए, वो आमतौर पे पानी का इस्तेमाल ही करते हैं। यानी कि कभी भी आग लगती है तो हम फट से पानी उठाते हैं और फट से उसको छिटक देते हैं, ठीक है, जहाँ आग लग रही होती है। लेकिन ये एप्लीकेबल सिर्फ कुछ चीज़ों पे ही है, यानी कि जैसे बिल्डिंग में आग लग गई है, लकड़ी में आग लग गई है, मकान में आग लग गई है, पेपर में आग लग गई है, तो इस तरह की जो आग है इसको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पानी क्या है, एक बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है। इफ इलेक्ट्रिकल वायर और इक्विपमेंट्स आर ऑन फायर देन यूजिंग वाटर में हार्म। लेकिन वहीं पे आग किसी इलेक्ट्रिकल वायर या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन पे है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो उस पे पानी का प्रयोग हमारे लिए बड़ा यानी कि क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। कैसे? द पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू डोज द फायर एज द पर्सन में गेट इलेक्ट्रिक शॉक, कि जो आदमी पानी डाल करके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर पानी डाल करके आग बुझाने की कोशिश करेगा, उसको बिजली का झटका लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या कह रहा है, यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट वे टू स्लेक द इलेक्ट्रिक फायर एक्सीडेंट। तो ऐसे में कुछ खास तरह के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, यानी कुछ खास तरह के आपके इक्विपमेंट्स आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, जिनको इलेक्ट्रिक फायर के केस में इस्तेमाल किया जाता है। In case of fire involving oil and petrol also cannot be extinguished, use water as water is heavier than oil, so it sink below and oil keeps burning on the top। तो ऐसा केस जिसमें आग जो है वो पेट्रोल या ऑयल की वजह से लगी है, तो ऐसे केस में भी पानी जो है आपके एक्सटिंग्विशर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी पानी जो है आग को नहीं बुझा पाएगा। उसके पीछे कारण ये है कि जो पानी होता है भारी होता है किसके मुकाबले, ऑयल के मुकाबले। तो जैसे ही आप पानी डालोगे तो वो पानी जो है वो ऑयल से नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि पानी जो होता है ऑयल के मुकाबले हल्का भारी होता है, जिसकी वजह से पानी ऑयल से नीचे की ओर बैठ जाता है और ऑयल ऊपर ऊपर तैरता रहता है और वो लगातार जलता रहता है। तो ऑयल वाले केस में, यानी पानी वगैरह में, जब आपने देखा होगा कई बार जो शिप वगैरह हैं, शिपमेंट वगैरह आते हैं और उनमें एक्सीडेंट की वजह से वो फट जाता है, तो जो ऑयल होता है चारों ओर फैल जाता है समुद्र के पानी में और उसमें आग लग जाती है। तो इस तरह के आग को बुझाना लगभग नामुमकिन हो पाता है, क्योंकि समुद्र ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है, लेकिन ऑयल चूंकि ऊपर तैर रहा होता है जिसने आग पकड़ी हुई होती है, तो उसको बुझाना नामुमकिन हो जाता है। तो इसके लिए भी कुछ खास अलग तरह के क्या कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इन सम केसेस, जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, और केमिकल या फिर किसी तरह के खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आपके आग बुझाने के यंत्र के रूप में। लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आर यूज टू एलिमिनेट फायर। तो आमतौर पे सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसी चीज़ों का, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो जैसे जंगल वगैरह में आग लग जाती है तो हेलीकॉप्टर की मदद से या प्लेन्स की मदद से इन केमिकलों को आपके आग वाले स्थान पे डाल दिया जाता है। तो जैसे ही ये आग के कांटेक्ट में आती हैं ये केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से निकलने लग जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आग को चारों ओर से घेर लेता है। तो ऑल दीज थिंग्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट सराउंड फायर लाइक ए ब्लैंकेट एंड कट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर एंड फायर। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपके आग को चारों ओर से, यानी कि आप चाहे इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करें, चाहे आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें या केमिकल का इस्तेमाल करें, ये दोनों ही चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालती हैं, जो कि आग को चारों ओर से कवर कर लेती है, जैसे कि हमारा कंबल चारों ओर से कम कर लेता है, और उसके बाद हवा और आग जो है इन दोनों के बीच का कांटेक्ट है वो ख़त्म कर देता है और आग बुझ जाती है। अब बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की। फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है? तो देखिएगा, आप लोगों ने अक्सर हॉस्पिटल्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या गाड़ियों में देखा होगा इस तरह की एक मशीन लगी हुई होती है। तो ये जो मशीन है ये फायर एक्सटिंग्विशर कहलाती है। तो मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर टू कंट्रोल फायर वाज इन्वेंटेड बाय ब्रिटिश कैप्टन जॉर्ज विलियम मैम्बी इन 1880। कि पहला पहला जो आज का मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी इस तरह का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये पहली बार एक ब्रिटिश कैप्टन थे जिनका नाम था जॉर्ज विलियम
मैम्बी, उन्होंने 1818 में इसकी खोज की थी, इसको इन्वेंट किया था। These days various types of fire extinguishers are available in market। आज की डेट में आप मार्केट में जाओगे आपको 3600 तरह के इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आग किस तरह की है और किस तरह की आग से डील करना है, उस हिसाब से हम इसके अलग अलग तरह के रूप लेके आते हैं। तो एक तरह का जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है वाटर एंड फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है, यानी कि ऐसी मशीन जिसमें से पानी और झाग निकलता है जो कि आग बुझाने में हेल्प करता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जिसमें सूखा जो पाउडर होता है केमिकल का वो डाला जाता है और उसको हवा के प्रेशर से बाहर निकाला जाता है और आग बुझाने की कोशिश की जाती है। तो होता क्या, ये केमिकल जैसे आपके आग के संपर्क में आता है तो खुद कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है और वो आग को बुझा देता है। ऐसे ही आपका ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या है, ड्राई पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। ऐसे वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कि जिसमें जो केमिकल है वो वेट रहता है, यानी गीला रहता है, तरल रूप में रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे और भी आपके फायर एक्सटिंग्विशर है, मैंने सिर्फ 5 का ही नाम बताया है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, तो इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अलग अलग तरह की आग के लिए अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, कि ये फायर एक्सटिंग्विशर काम कैसे करता है। तो देखिए, अगर हम उसको काटें तो हम देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है। तो देखिएगा, इसके अगर आप इससे पहले वाला अगर स्लाइड देखें तो यहाँ पे ये जो वाला हिस्सा है यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, ये देखिएगा हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पिक्चर में हमने वो हैंडल हटा दिया है। तो ये जो होता है हिस्सा प्लंगर होता है, या कि यहाँ पे एक लंबी सी लोहे की छड़ होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये सेफ्टी क्लिप है, यानी कि इसको चालू करना है तो पहले इस क्लिप को हाथ से खींचकर निकालना होगा, तब जा कर के आपका जो हैंडल है वो प्रॉपर ढंग से काम करेगा। फिर इसके अलावा इसके अंदर एक सिलेंडर सिलेंडर के अंदर एक छोटा सा सिलेंडर होता है, क्या कहते हैं, प्लास्टिक का या किसी और एलिमेंट से बना हुआ। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में भरी हुई होती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो सिलेंडर होता है इसे हम कार्ट्रिज कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में और बहुत हाई प्रेशर पे भरी हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये डीसी पाउडर है, यानी कि आपका ड्राई केमिकल पाउडर है। ठीक, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आते ही यहाँ से निकलता हुआ ये बाहर साइफन ट्यूब से निकलता हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब से निकलता हुआ बाहर इस मुंह से, इसके मुंह से धुएं के रूप में बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आता है। तो देखिए काम कैसे करता है। अ फायर एक्सटिंग्विशर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल कार्ट्रिज inside its body which connected to sharp metallic rod। तो देखिए ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर भी एक छोटा सा एक सिलेंड्रिकल कार्ट्रिज मौजूद होता है, जिसमें लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को हाईली प्रेशराइज कर करके भरा हुआ होता है। अब इसका जो ये जो हिस्सा होता है ये एक मेटालिक शार्प मेटालिक रॉड से कनेक्टेड होता है, यानी इस प्लंगर के नीचे एक मेटालिक रॉड होती है जो अंदर से इधर से पैनी होती है, तो ये उससे कनेक्टेड होता है। सेफ्टी क्लिप शुड बी रिमूव्ड टू कंप्रेस द प्लंगर विच मूव फॉरवर्ड एंड ब्रेक द कार्ट्रिज। तो देखिएगा हैंडल लगा करके उसको चलाने से पहले हमें सेफ्टी क्लिप को निकालना होता है, और उसके बाद जैसे हम उस हैंडल को दबाते हैं, उसका जो लीवर है उसको दबाते हैं, तो ये जो आपका प्लंगर है ये आगे की ओर बढ़ता है और वो क्या करता है, कार्ट्रिज के अंदर छेद बना देता है, उसको तोड़ देता है। द compressed carbon dioxide comes out from the discharge tube through siphon tube। तो ये जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें से धुआं बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, वो उस तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो साइफन ट्यूब की मदद से पहुंचता है। यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो आप देखेंगे कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से निकलेगा हाई प्रेशर की वजह से, और ये जो आपका साइफन ट्यूब है यहाँ से होता हुआ आपके डिस्चार्ज ट्यूब में जाएगा, डिस्चार्ज ट्यूब से होता हुआ ये उसके नोज़ल से, ये जो आपका आगे हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है इसे नोज़ल कहते हैं। तो इस नोज़ल से होता हुआ जो गैस है बाहर की ओर स्प्रेड करेगी। ठीक,
और ये इस तरीके से काम करता है। तो जहाँ आग लग रही होती है वहाँ पे हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को चालू करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो धुआं बाहर छोड़ता है और आग के चारों ओर फैला देता है। ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन, सो इट कवर्स द फायर लाइक ब्लैंकेट। तो अब ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है, तो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, बिल्कुल कंबल की तरह। एंड कट ऑफ कनेक्शन बिटवीन एयर एंड फायर एंड सेट ऑफ द फायर। और हवा और आपकी आग के बीच का कांटेक्ट ख़त्म कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है आग जो है वो बुझ जाती है। तो इट वाज द मेथड ऑफ योर फायर। तो ये तरीका था आपका आग बुझाने का। ठीक है। तो इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करके हम आग को बुझा सकते हैं। एंड इट इज़ इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल wind up this chapter. Till then, bye.